वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम आदरणीय भक्तगण, आज भी आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। जगत जननी जगदम्बा माता की असीम कृपा है कि आज हम सब एकत्रित हैं कथा वार्ता के लिए, कथा श्रवण करने के लिए और ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए। परम आदरणीय भक्तगण, नवरात्र के समय जगत जननी जगदम्बा माता की उपासना विशेष रूप से की जाती है और देवपक्ष में सिर्फ जगत जननी जगदम्बा माता ही की उपासना नहीं, बल्कि अन्य जितने अवतार हैं भगवान के, चाहे श्री कृष्ण अवतार, चाहे भगवान श्री राम के रूप में जो प्रकट हुए थे, या अन्य जितने भी देव लोग हैं, इन सभी देवताओं के लिए भी उपासना की जा सकती है। कारण कि आश्विन महीने में जो दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष पितरों के लिए होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष में भी देवताओं की आराधना की जाती है। लेकिन जो पितरों की तृप्ति के बाद हम प्रवेश करते हैं शुक्ल पक्ष में, तो यह पक्ष जो है देवताओं के लिए है और लोक भाषा में इसको देवपक्ष भी हम कहते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, देवपक्ष में समस्त देवताओं की आराधना की जा सकती है और जगत जननी जगदम्बा माता की विशेष अर्चना भी की जाती है। तो परम आदरणीय भक्तगण, पूर्व काल में बताया गया सप्तश्लोकी दुर्गा के विषय में कि जो 7 श्लोक हैं, इन श्लोकों से किस प्रकार देवी जी प्रसन्न होती है, जगत जननी जगदम्बा माता प्रसन्न होती है। और फिर यह भी कहा गया किस तरह कवच के धारण करने से, कवच एक कोई ऐसा ही सोवताज के लिए एक ऐसा यंत्र नहीं है कि बस उसको लेकर पहन लेंगे एक सोवताज जैकेट की तरह या बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह बस उसको ऐसे पहन कर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है ये कवच। इसको शरीर के अंदर धारण करना पड़ता है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है वो शरीर के बाहर होता है, लेकिन जो कवच है वो अंतःकरण, शरीर के अंतःकरण में कवच होता है कि जिससे किसी प्रकार की कुभावना भी ना हो और किसी प्रकार से शत्रु द्वारा आक्रमण भी ना हो आप पर। तो परम आदरणीय भक्तगण, इसके अतिरिक्त कवच के बाद अर्गला स्तोत्रम का भी प्रतिपादन है। तो श्री अर्गला स्तोत्रम में ऋषि लोग, देवताओं लोग विशेष रूप से जैसे बताते हैं और मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं किस तरह से हम स्तुति कर सकते हैं कि जिससे शत्रुओं से भी हमारी रक्षा हो। तो परम आदरणीय भक्तगण, किस प्रकार के शत्रु हैं हमारे, किस प्रकार के शत्रु हो सकते हैं। शरीर के अंदर भी शत्रु हो सकते हैं, शरीर के बाहर भी शत्रु हो सकते हैं। इसलिए एक प्रसिद्ध वाक्य आता है, बोलते हैं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। कहते हैं, प्रार्थना की जाती है कि हे मातेश्वरी, आप हमें रूप दीजिए,
सभी लोग जानते होंगे कि मार्कंडेय ऋषि जब कथा के विषय में कुछ पूछते हैं ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी कैसे कहते हैं, बोलते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ये सब जो नाम है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से जो प्रसिद्ध जगदम्बा माता हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो मार्कंडेय ऋषि भी उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और हम भी उनको प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं हे चामुंडे आपकी जय हो, और आप जो है संपूर्ण प्राणियों का कष्ट हरने वाली है, आपकी जय हो। आप सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं, आपकी जय हो। आप कालरात्रि हैं, आपकी जय हो। बार बार इसमें कहा गया है आपकी जय हो। और फिर इसमें यह भी कहा गया है द्विशो जही, कहीं कहीं बाद में भी उच्चारण करेंगे, लेकिन शुरू शुरू में यहाँ मार्कंडेय जी कहते हैं कि आप जो मातेश्वरी हैं, आप जय मोह पर विजय पाने वाली है, आप जय प्रदान करने वाली है, आप यश भी प्रदान करने वाली है। अच्छे कामों के लिए आप प्रसिद्ध बना देते हैं भक्तों को, और आप काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, इस तरह मार्कंडेय ऋषि प्रार्थना करते हैं। फिर कहते हैं कि आप जो महिषासुर आदि राक्षसों का जो आपने वध किया है, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप भक्तों को सुख देने वाले हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देखिए भक्तगण, देवताओं ने जब प्रार्थना की, देवताओं ने प्रार्थना की थी अनेकों राक्षसों के अंत होने पर, देवताओं ने जगत जननी जगदम्बा माता की प्रार्थना की मंत्रों द्वारा, श्लोकों द्वारा, और यहाँ प्रार्थना की जा रही है। और भक्त लोग भी अपने घर में भी जब प्रार्थना करेंगे तो इस वाक्य को, इस प्रार्थना को समझते हुए यदि वे कुछ कहेंगे, उच्चारण करेंगे, तो समझ लीजिए जगत जननी जगदम्बा माता उनकी पुकार समझ लेगी। अब इसी श्लोक का उल्टा उच्चारण यदि करेंगे, जहाँ द्विशो जही कहा गया है, आप बोलेंगे द्विशो देही, तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। जैसे कि इसमें कहा गया है कि हे मातेश्वरी आप हमें रूप दीजिए, तो किस प्रकार का रूप मांग रहे हैं हम जगत जननी जगदम्बा माता से? तो यहाँ कहते हैं कि जो हमारा आत्म स्वरूप है। देखिए भक्तगण, माना जाए कोई अपना देश जानता है, अपने देश में रहता है, लेकिन फिर भी देश छोड़कर वो चला गया परदेश, पासपोर्ट लेकर वो गया, लेकिन वहाँ जाने पर उसने किसी कारणवश पता लगाया कि उसका पासपोर्ट खो चुका है। तो कहीं भी जब वह आदमी जाएगा, कभी भी वहाँ कहीं भी वह व्यक्ति जब जाएगा किसी भी अथॉरिटी में, किसी भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में, तो पूछा जाएगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कहाँ से आए हुए हैं। तो जब उसके यहाँ पासपोर्ट नहीं होगा भक्तगण, उसकी आइडेंटिटी उसके साथ नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड भी उसके साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बहुत प्रकार से खोजपूर्ण कार्य किया जाएगा, अनुसंधान कार्य संपन्न किया जाएगा कि जिससे उसकी आइडेंटिटी की पहचान हो, उसके ओरिजिनल देश की पहचान हो। नहीं तो वहाँ के लोग सोचेंगे कि यह व्यक्ति कोई आतंकवादी है, कोई एक्सट्रीमिस्ट है या कोई टेररिस्ट है। तो परम आदरणीय भक्तगण, जिस संसार सागर में हम जी रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि बड़े भाग्य से ही मानव शरीर मिलता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, एक सुंदर चौपाई में वे कहते हैं,
बरे भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। वे कहते हैं कि बड़े भाग्य से मानव शरीर मिलता है, मानव तन मिलता है। भक्तगण, हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं, और मृत्यु लोक में हम जी रहे हैं। इस लोक में मृत्यु होती है। आप चाहे कितनी प्रगति कर भी लेंगे, कितना आप आधुनिकतम उपकरण प्रयोग में लाएंगे भी अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कि आप 1000 वर्षों तक जी लेंगे। बच्चों को भी देख लेंगे बड़ा होते हुए, और बच्चों के भी बच्चों को भी देख लेंगे, सबसे रहेंगे। कहने का भाव है कि अगर इस प्रकार की भावना यदि है तो समझ लीजिए हम लोग पेरिशेबल हैं, शरीर नाशवान है और शरीर का अंत हो जाता है। और कलिकाल में लोगों की आयु अधिकतम 100 वर्षों की हो सकती है। हम 200-300 वर्षों तक जीवित नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से ही मानव शरीर मिलता है। लेकिन देवता लोग जो शुभ कार्यों में लगे हुए हैं, विशेष रूप से जैसे वरुण देवता, जल से संबंधित मंत्रालय अथवा जन से संबंधित जो भी व्यवस्था है, इसके दायित्व उन पर है, मतलब कि इसका दायित्व उन पर है। इसी प्रकार अन्य जो देव लोग हैं, सभी के लिए अलग अलग दायित्व होते हैं और सभी लोग व्यस्त हैं। लेकिन मनुष्य जो है, इसके लिए ऐसी सुविधा है कि हम लोग श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक हरि नाम स्मरण करते रहेंगे तो भक्ति पूर्वक भगवान पर विश्वास रखते हुए अर्चना आदि यदि हम करेंगे भक्तगण, तो शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष पद की प्राप्ति भी कर लेंगे। इस संसार से मुक्त भी हो जाएंगे, कर्म बंधन के चक्र से मुक्त भी हो जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं बता रहा हूँ यहाँ ये सब, क्या संबंध है इसका इससे? तो यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि जिस संसार में हम जी रहे हैं भक्तगण, यहाँ जो स्वरूप है हमारा, जो रूप है, हमारी आत्मा की जो पहचान है, हम कर्म जन्म बंधन के चक्र में आज से नहीं, पता नहीं जन्म जन्मांतर में कितनी बार जन्म हो चुका है। आत्मा का तो जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। आत्मा अमर है। हो सकता है कि हमारे शरीर में जो आत्मा है उसको अनेकों शरीर मिल चुके थे पहले, और अनेकों शरीर का अंत भी हो चुका, और फिर से शरीर मिला है अभी। तो कर्म बंधन के चक्र में आत्मा जो है भटक रही है, और इसी दौर में, इसी समय, इसी अंतराल हो सकता है कि वैसे ही जैसे वह आदमी पासपोर्ट खो देता है परदेश में, उसकी आइडेंटिटी के विषय में लोगों को पता नहीं चल पाता, इसी प्रकार भक्तगण ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि भक्त लोग अपने अपने ओन स्वरूप को नहीं पहचानते, उनको उनकी आइडेंटिटी के विषय में पता नहीं कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है ये परमात्मा ही का अंश है, ईश्वर ही का अंश है। तो परम आदरणीय भक्तगण, जहाँ बताया जाता है इस प्रार्थना में, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, कि हे मातेश्वरी आप हमारी पहचान कराइए, हमें याद दिलाइए कि हमारा कर्तव्य क्या है और हम क्यों आए हुए हैं संसार में, क्या करना है हमें। हम लोग भ्रमित हैं इस संसार में, माया जाल में पड़े हुए हैं, जंजाल में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं आती होगी समाज में, देश में, बीमारियां भी फैल जाती हैं और हम लोग भटक रहे हैं इस संसार में। इसको बचाने में, उसको बचाने में, ऐसा करने में, वैसा करने में हम समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तब तक क्या होता है भक्तगण, शरीर का अंत भी हो जाता है और तन से प्राण छूट भी जाता है, और हम अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पाते जो हमारा विशेष मिशन है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, इसका जो विशेष प्रयोजन है, इसका जो विशेष मिशन है कि आत्मा साक्षात्कार करना, परब्रह्म के विषय में ज्ञान भी प्राप्त करना,
बच्चों का परवरिश करना, परिवार के साथ रहना सुखपूर्वक, ये सब कर्तव्य हैं। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी शरीर अकेला आया था और शरीर अकेला ही जाएगा। इष्ट के जाने से पहले हे मातेश्वरी, आप हमारी आइडेंटिटी हमें बता दीजिए, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम अपनी आइडेंटिटी, ओरिजिनल आइडेंटिटी के विषय में हम अच्छी तरह से समझ लें और हम जान लें कि हम क्या करेंगे, हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है संसार में। तो इसीलिए इसमें कहा गया रूपम देही। रूपम देही का यही अर्थ नहीं है कि हमें सुंदर बना दीजिए। कोई बोल सकता है कि उसको रूपवान बना दीजिए, कोई बहन जी कह सकती है कि उसको रूपवती बना दीजिए, भगवान से ऐसा मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ जब रूपम देही कहा गया है, रूपम सिर्फ हमें रूप नहीं, ये ऐसा ही रूप नहीं, रूप भी तो अच्छा होना चाहिए। इसलिए भक्त लोग बोलते हैं कि उनको अच्छा रूप दीजिए, लेकिन वो आत्मस्वरूप जो है उसको भी समझने का भाव यहाँ व्यक्त किया गया है। इसलिए बोलते हैं रूपम देही। अब रूपम देही के बाद प्रार्थना में ऐसा शब्द भी आता है जयम देही। तो जय किस लिए चाहिए आपको, किस लिए हमें जय चाहिए, किस पर विक्तोह चाहिए हमें यहाँ? तो यहाँ कहते हैं हमारे जो शत्रु हैं भक्तगण, शत्रु तो शरीर के बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी जो इस आइडेंटिटी को पहचानने में कठिनाइयाँ लाती हैं, मतलब जो शत्रु लाते हैं कठिनाइयाँ, तो ये सब शत्रु भी हो सकते हैं। कौन से शत्रु हैं हमारे शरीर के अंदर? जैसे कि हम जिद्दी हैं, या तो कोई ऑब्स्टिनेट है, कोई ज्ञान दे रहा है तो उस ज्ञान को हम नहीं दे पा रहे हैं, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, हठी है, अपने ही ढंग से कुछ करना चाहते हैं। तो कहने का भाव यहाँ यह आता है भक्तगण, यह भी एक शत्रु है, यह भाव भी एक शत्रु है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार। काम क्यों? अगर बहुत इच्छाएं हैं शरीर के अंदर, फॉल्स डिजायर्स बहुत हैं, तो एक डिजायर के बाद, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा के पीछे अगर भागने लगेंगे, तीसरी इच्छा के पीछे भागने लगेंगे, चौथी इच्छा के पीछे भागने लगेंगे, तो करोड़ों इच्छाएं हो सकती है आपके आगे। इन सब को निभाते निभाते, इन सब को पाने के उद्देश्य से आप समय व्यतीत करते रहेंगे, तब तक विलंब हो जाता है और प्राण छूटने की घड़ी भी हो जाती है। इसलिए भक्तगण कहते हैं कि कौन से शत्रु? काम। पहला मैंने कहा काम इच्छा को कहते हैं, और काम निर्भर है किस प्रकार से हम काम के विषय में कहते हैं। वैसे तो एक देवता भी हैं जिनको हम कहते हैं कामदेव, कामनाओं के लिए देवता हैं वे, कामदेव। वे शिवजी के ध्यान को भंग करना चाहते थे, लेकिन शिवजी ने कामदेव का ही अंत कर दिया, उसको जलाकर भस्म कर दिया शिवजी ने। तब देवताओं ने जब विशेष कृपा मांगी तो कामदेव के शरीर को तो फिर वापस नहीं लाया गया, लेकिन कामदेव को इनविजिबल कर दिया गया। शिवजी ने उसको अदृश्य कर दिया और उसको ऐसा वरदान दिया गया, उसका नाम भी हो गया अनंग, कि कोई शरीर नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी वह काम व्याप्त रहेगा सर्वत्र। तो काम किस लिए जरूरी है? अगर संसार में कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता है और गृहस्थ आश्रम में संतान आदि की प्राप्ति के लिए भी अगर उसको विचार करना है, तो यहाँ पर उसको कामदेव की आवश्यकता होगी, अन्यथा जो है सो कि संसार में प्रोक्रिएशन भी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भक्तगण, अधिक काम नहीं, मतलब कि काम विशेष रूप से विशेष प्रयोजन के लिए आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ बताते हैं काम, क्रोध, लोभ। अगर काम आपके लिए शत्रु के रूप में आचरण कर रहे हैं कि जिससे आपकी भक्ति रुक गई, तो ऐसी स्थिति में वो शत्रु के रूप में है। इसलिए जगत जननी जगदम्बा माता से हम पुकार करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे मातेश्वरी, आप इस शत्रु को भी हमसे दूर कीजिए, कि जिससे हमारा मन आपके चरणों में लगे, आपकी प्रार्थना की ओर लगे,
यज्ञ अनुष्ठान आदि में हम लोग अपना समय बिताने में समर्थ हों। फिर इसके बाद भक्तगण क्रोध भी आता है। क्रोध, एंगर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्रोध में क्या होता है, एक ऐसा भाव आता है मनुष्य में कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अच्छा नहीं सोचेंगे आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और किससे क्या किस तरह से बात करनी होगी ये भी नहीं समझते। और क्रोध में आप अच्छे व्यक्ति को भी बुरा कह सकते हैं और गलत शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और क्रोध में आप किसी की भावनाओं को भी चोट पहुंचा सकते हैं, किसी को ऑफेंड भी कर सकते हैं अपनी वाणी के कारण। इसलिए यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता से प्रार्थना की जाती है कि क्रोध जो हमारा शत्रु है उसको हम में आने मत दीजिए हे मातेश्वरी। इस प्रकार से आप कृपा कीजिए कि क्रोध से हम कभी अपनी बुद्धि को भ्रष्ट न करें। क्रोध के कारण अशांति भी हो सकती है। क्रोध के कारण आप किसी से दूरी क्रिएट कर सकते हैं, किसी से आपका संबंध बिगड़ भी जा सकता है, किसी का अंत भी हो सकता है। क्रोध अपने आप में ठीक नहीं, इसलिए क्रोध को भी जो हमारे शरीर के अंदर है एक शत्रु माना गया है। तो इसलिए जगत जननी जगदम्बा माता कृपा करती हैं कि क्रोध पर हम नियंत्रण पावें। फिर क्रोध के अलावा क्या है, लोभ, जिसको बोलते हैं गुमा, लोभ, ग्रीडीनेस। तो कहने का भाव यह है कि मनुष्य को ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। जो आपके यहाँ है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। जो आपके यहाँ नहीं है, जो आपका नहीं है वो आपका नहीं हो सकता। इसलिए आपको जो मिला है उसमें सबूरी कीजिए, उसमें संतोष होना चाहिए आपको। इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं लोभ, मनुष्य को लोभी नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोभी है, इस प्रकार का भाव आ रहा है तो इससे उसका अंत भी हो सकता है, उसको कष्ट भी हो सकता है। और काम, क्रोध, लोभ के बाद मोह भी है। मोह बोलते हैं ममता, मोह बोलते हैं अंधकार, इल्यूजन। मनुष्य कभी फंस जाता है इल्यूजनरी नेट में और उसकी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाता। एक तो उसकी आइडेंटिटी उसके आत्म स्वरूप को नहीं पहचान सकता, और साथ ही साथ मोह के कारण, जैसे अर्जुन को मोह हो गया था कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस प्रकार से अर्जुन के विषय में धर्म क्षेत्र में ही जो चर्चा हुई, भगवान श्री कृष्ण से जो वार्तालाप, मतलब कि जो बात हुई, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया कि आपको युद्ध करना है अभी। लेकिन अर्जुन को मोह हो गया था अपने गुरुजनों और उनके अपने चचेरे भाइयों को उधर पाकर एकदम से निराश हो गया और मोह में डूब गया। तो अगर आप धर्म की रक्षा करना चाहते हैं भगवान, तो धर्म की रक्षा करने में आपको इतना डिसिप्लिन लाना चाहिए कि मोह में नहीं फंसना चाहिए। अगर कोई बच्चा आग में हाथ डाल रहा है आपके आगे, जिद कर रहा है, तो उसको खींचेंगे नहीं वहाँ से, उसको रोकेंगे नहीं। यहाँ मोह भूल जाना होगा, उसको बचाना चाहिए। वो जिद करेगा नहीं, वो आग में उतरना चाहता है, आग में उतरना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको वहाँ से हटाएंगे चहेट करके भी, तो ये मत सोचिए कि उसको दुख लगेगा, कारण कि मोह में फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपको डुबा देगा, वो ढकेल देगा आपको अग्नि में। तो यहाँ बोलने का भाव है कि मोह और ममता, इल्यूजन के कारण अगर इसमें आप पड़ गए तो डिसिप्लिन से बाहर हो जाएंगे, आप शासन नहीं ला पाएंगे। सही बोलता हूँ या गलत? डिसिप्लिन लाना चाहिए तो मनुष्य को सख्त होना पड़ता है, नहीं तो मोह में भी फंस जाएंगे। लेकिन अर्जुन से जब बात कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो उन्होंने अर्जुन को समय दे दिया विचार करने के लिए, और उन्होंने कह दिया कि आपका कर्तव्य है युद्ध करने के लिए। तो उन्होंने मजबूरी नहीं की,
लेकिन फिर भी उन्होंने ज्ञान वितरित किया, उन्होंने ज्ञान दिया। अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे संसार को उन्होंने ज्ञान दिया। तो परम आदरणीय भक्तगण, फिर यहाँ जो बता रहा हूँ मैं, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, कि यशो देहि, आप मुझे यश दीजिए। हे मातेश्वरी, अगर आपको कुछ देना है तो अच्छे कामों के लिए मुझे प्रसिद्ध बनाइए, बुरे कार्यों के लिए नहीं। वेल नोन होंगे तो ठीक है, लेकिन नोटोरियस नहीं बनना चाहिए। कोई बुरे कामों के लिए भी जाना जाता है, बुरे कामों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसलिए कहा गया कि मुझे यश दीजिए। यश बोलते हैं फेम, बड़ा नाम है ये, मतलब कि फेम। कहने का भाव यहाँ यह है, हमको ऐसी शक्ति दीजिए कि हम अपने आचरणों को शुद्ध रखें और हम सदा सर्वदा आपके चरणों में प्रेम रखें। फिर इसके बाद जो इस प्रकरण में आ रहा है अभी, द्विषो जहि, बताया गया रूप दीजिए, यश दीजिए, जय दीजिए। और शत्रुओं के विषय में जो मैं बता रहा हूँ कब से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, मतलब अटैचमेंट। इस संसार को तो छोड़ना है। सभी लोग तो अकेले ही आए हैं संसार में, या ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक में भी लोग ग्रुप होते हैं, सभी लोग एक साथ चलते हैं ग्रुप में, लेकिन में तो एक मर जाता है उसमें, तो जाएंगे आप भी? तब नहीं जाएंगे। लेकिन जब तक जीते जी हैं तो बोलेंगे साथ हैं आप, हम एक हैं। तो कहने का भाव ये है कि सभी लोग अकेले ही आए हैं संसार में और अकेले ही जाएंगे संसार से। इसीलिए भक्तगण, यहाँ बताया जाता है, संसार में अगर अटैचमेंट हो जाता है, ममता हो जाती है, क्यों? कारण कि भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, तो भक्ति कैसे मिलेगी? ये बाजार से खरीद नहीं सकते हैं भक्ति। भगवान के लिए प्रेम नहीं खरीद सकते हैं बाजार से। मतलब कि उसके लिए हमें शरण ही में आना चाहिए, भगवान की शरण ही में आना चाहिए। जैसे बोलते हैं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अगर हम इस प्रकार के चौकोन में आ पहुँचे हैं कि पता नहीं किस दिशा में जाएंगे, बाहीं ओर जाएंगे, दाहिनी ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे या धरती के नीचे जाएंगे, पता नहीं किस जंक्शन में आप पहुँचे हैं, एक चौकोन में आप पहुँचे हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान मनुष्य कभी भ्रमित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि हे मातेश्वरी, आप मुझे ज्ञान दीजिए कि जिससे जो है सो कि मेरी रक्षा भी हो, हमारी रक्षा भी हो, और हमको शत्रुओं से भी भय न हो, और हमें ममता भी न हो, अटैचमेंट भी न हो, नहीं तो इसी संसार में हम रह जाएंगे। कभी कभी मनुष्य को सत्संग में आना पड़ता है, तो घर में 2-4 लोग यदि हैं तो उस घर में एक आदमी जो है कभी अकेले नहीं जाता, बोलता है घर के सभी लोग जब तैयार हो जाएंगे तब वो जाएगा सत्संग में। समझते हैं ना? लेकिन कुछ लोग कभी बोलते हैं कि अगर कोई 2 लोग व्यस्त हैं तो एक व्यक्ति भी कम से कम चला आता है सत्संग में, उसको ज्ञान मिल जाता है। तो भाव यहाँ यह आ रहा है, ममता। आप अकेले जा भी सकते थे कथा सुनने, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, और कोई नहीं आ रहा है तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो देखिए भक्तगण, हो सकता है कि उसके लिए अभी समय नहीं हुआ है कथा में आने का। आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, आप सत्संगी बन रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप ममता के कारण, अटैचमेंट के कारण बोलेंगे नहीं, फलाना नहीं आ रहा है तो मैं भी नहीं आऊँगा, तो मतलब कि वो अटैचमेंट, उसमें अटैच्ड हो गए हैं आप। एक प्रसंग आता है ऐसे ही, एक बार 2 लोग पति पत्नी एक नाव में बैठ गए, और एक नाविक भी था वहाँ। एक नाविक भी था उस नाव को आगे ले जाने के लिए। पति पत्नी बैठ गए नाव में, इनका हाल ही में विवाह हुआ था।
घूमने के लिए निकल पड़े, तो उनको कुछ समय के लिए थके हुए थे, नींद भी लग गई। फिर क्या होता है, जब जागते हैं तो देखते हैं कि नाविक जो है नाव चला रहा है, नाविक नाव चला रहा है। लेकिन उनको ऐसा अनुभव हुआ, जब आंखें खुली उनकी, तो आपस में बातें करने लगे कि हम कहीं फिर तो वापस आ गए, यहीं हम सो गए थे और हम जाग रहे हैं अभी, तो फिर वापस आ गए, नाविक ने हमें नहीं उठाया फिर। तो इस प्रकार से वे पूछने लगे उस नाविक से कि क्या बात है, आपने क्यों हमें उठाया नहीं, फिर क्यों नाव को यहाँ लेकर चले आए। उन्होंने कहा नहीं, अभी तक तो हम डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचे हैं, अपने उद्देश्य तक, डेस्टिनेशन जो है वहाँ तक हम नहीं गए हैं अभी, मैं तो अभी नाव चला रहा हूँ। कभी कभी मनुष्य सो जाता है 1 मिनट के लिए भी, जागने पर लगता है कि 2 घंटों तक सो गया। सही बोलता हूँ या गलत? लेकिन उस समय तो काफ़ी समय के बाद ये लोग जागे। तो जानते हैं क्या हुआ, जब इन लोगों ने रिसर्च किया तो नाव तो चला रहा है, वह नाविक तो नाव चला रहा है, लेकिन क्या है, क्यों नहीं जा रहा है? जा रहा है नाव, उसमें जो रस्सी है, रस्सी, लंबी रस्सी, उसको खोला नहीं गया था। रस्सी उस नाव में लगी हुई थी, एंकर बोलते हैं ना, रस्सी लगी हुई थी, नाव को बांधा गया था। और नाव को यद्यपि वह मानव चला रहा था, तो जहाँ तक उसका रेडियस आता है वहीं तक वह नाव घूम रहा था, इससे आगे नहीं जा पाया। क्यों? कारण कि बंधन में था वह नाव, अटैच था। यही बोलते हैं अटैचमेंट, इसको बोलते हैं माया, ममता, कि आप ममता में फंसे हुए हैं, आप रिलीज नहीं हो रहे हैं, अभी रिलीज नहीं हो रहे हैं, अभी तक बंधन में है। अभी गलत बोलता हूं तो बताइए। इसलिए जो है सो कि भक्तगण, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इसी प्रकार से कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिनु सतसंग विवेक न होई, सत्संग के बिना अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती। जो छात्र सत्संग में नहीं आता, ब्लॉक्ड है वहीं, वो बड़ा हो भी रहा है तो उसी एनवायरनमेंट में रहेगा जिस एनवायरनमेंट में है। अगर भाग्यवश वह एनवायरनमेंट सही है, वह पर्यावरण सही है तो अच्छा है, अन्यथा उसी में ब्लॉक्ड हो जाता है। तो कहते हैं सत्संग जरूरी है भक्तगण। सत्संग के माध्यम से भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन कुसंगति में पड़ने से कुसंग हो जाता है। तो यहाँ बताते हैं अब, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे मातेश्वरी, आप जो है सो कि हमें रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और हमारे शत्रुओं से हमें बचाइए कि जिससे हम ब्लॉक्ड न हो जाएं इस संसार में। तो आगे यहाँ बता रहे हैं आपको, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे। बोलिए बोल मन मेरे जय जगदम्बे, 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 जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन
चाहिए जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। जब भगवान की शरण में आ रहे हैं, जैसे बोलते हैं हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, आपको सर्वत्र प्रभु ही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो लोग देवी के भक्त होते हैं बोलते जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। तो ये निर्भर होता है कि किस तरह का आपने संबंध पावन बना दिया है परमात्मा के साथ। जगदम्बे, जय जगदम्बे। तो मन भी पवित्र होता है और जीव भी पवित्र, आपकी रचना भी पवित्र हो जाती है। अगर कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए तो बोलेंगे जय जगदम्बे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। लेकिन अगर आप भगवान के भक्त नहीं हैं तो मुख से गाली भी निकल सकती है, कुछ शब्द भी निकल सकते हैं। लेकिन यहां बता रहे हैं आपको, जीव जो है, जो रचना जो है, इसमें प्रभु का नाम यदि है, अगर आदत है, अभ्यास हो चुका है, आप अभ्यस्त है प्रभु के नाम लेने में, तो ऐसी स्थिति में भक्तगण सुगमता पूर्वक प्रभु के नाम ले लेते हैं। तो यहां बता रहे हैं पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् एदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदा। जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा से मनुष्य को अच्छा जीवन साथी भी मिलता है कि पति पत्नी जो परिक्रमा करते हैं अग्नि की, ये गमक नहीं है। ये अगर संस्कार की दृष्टि से आप विचार करेंगे, प्रवेश कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम में, तो एक दोनों को सपोर्ट कर रहेंगे आगे चलकर, इस प्रकार से वचनबद्ध हो जाते हैं कि एक दूसरे की रक्षा करेंगे और इस संसार सागर से पार भी होना है हमें। लेकिन मनुष्य भटक जाता है बीच में। कहने का भाव यहाँ यह है, मैं नहीं बोलता हूँ, यहाँ मार्कंडेय जी स्वयं बता रहे हैं, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्, कि कुल की वृद्धि भी हो, लेकिन संसार सागर से पार कराने में पति पत्नी दोनों का कर्तव्य होता है। सिर्फ घर बनाने में ही चले जाएगा समय, आपका चला जाएगा समय घर बनाने में, डेकोरेशन करने में, परिवार को रिसीव करने में, वेलकम करने में। अच्छा है, सभ्यता होनी चाहिए, हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी में अगर समय चला गया और आपने संसार सागर से पार करने के लिए कुछ विचार नहीं किया, तो ऐसे ही आपका जो शरीर है मानव का, वो चला जाता है। लेकिन जैसे शुरू में मैंने कहा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, जो भाग्य से मानव शरीर मिला है, इस अवसर को भी हम खो देते हैं ऐसे ही
फिर कब मिलेगा शरीर मानव का, ये कोई नहीं कह सकता, परमात्मा जान सकते हैं। जब निर्णय लिया जाएगा यमलोक में तो पता चलेगा कि अभी कितने जन्मों के बाद फिर शायद कभी इस आत्मा को एक मनुष्य शरीर मिलेगा। अभी फाइनल है, अभी यहीं पर मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए। इसीलिए इसमें यह श्लोक मार्कंडेय ऋषि बताते हैं, पति पत्नी दोनों को सावधान कर रहे हैं यहाँ। फिर आगे बताते हैं, कीरक स्तोत्रम आता है इसके बाद। कीरक स्तोत्रम एक ऐसा स्तोत्र यहाँ आता है भगवान कि जिससे ऐसा ज्ञान मिलता है हमें कि ये दुर्गा सप्तशती जो है, ये श्री दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण का एक अंश है, इसकी विशेषता पर बताया गया है, इसकी उपयोगिता पर बताया गया है कि किस कारणवश हमें श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को सुनना भी चाहिए। उच्चारण तो दूर की बात है, लेकिन इसको सुनना भी चाहिए, इसको पढ़ना भी चाहिए, इसके अंदर क्या है इसके कंटेंट को समझ लेना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती, सप्त बोलते हैं 7 को और शती 100 को, तो इसमें 13 अध्याय है भगवान, और इन 13 अध्यायों को जब मिलाते हैं तो 700 श्लोक हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं श्री दुर्गा सप्तशती। इन श्लोकों से स्तुति भी की जाती है, हवन यज्ञ भी किया जाता है, इनके बीज मंत्रों से भी हवन किया जाता है। लेकिन जैसे एक श्लोक को गाएंगे, आप एक श्लोक को गाएंगे, मानना गाइए तो एक साथ, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदम्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचिन्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभी गाकर जो सुनाया गया, तो सप्तशती में जो बीज मंत्रार्थ है, ये रोगान शेषान के लिए बीज मंत्र बोलेंगे तो एक अक्षर आएगा, जैसे ओम ह्रीम, उसमें भी मजा है। लेकिन इसको गाने में भी एक मजा है, एक आनंद है इसमें, उसमें जो रस है, आप समझ रही हैं। तो इसलिए दोनों प्रकार से इसका प्रयोग करना आवश्यक है। अब बोलेंगे नहीं, हमारे यहाँ बीज मंत्रार्थ है तो इसी को पढ़ लेते हैं, इसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन गाय कर वो जो मजा लेते हैं गाने में, सुनाने में, सुनने में, वो तो कुछ और है, तो समझते हैं ना। तो इसलिए दोनों अपने अपने स्थान में आवश्यक है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या तो प्रार्थना करेंगे, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्ठा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः याश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद्भैरी विनाशनं सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो गायन में भी, इसको बाँचने में भी एक आनंद है, एक भक्ति रस की जागृति होती है।
कभी आप उसको गाएंगे भी नहीं, अगर सुन भी रहे हैं तो कानों के लिए भी अच्छे हो जाते हैं सुनने के लिए। इसलिए सप्तशती बोलेंगे ये बल की पुस्तक है, 700 श्लोक हैं इसमें, तो इसको बस अलग कर देना है। अगर इस भाव को अगर ले रहे हैं तब आपको ऐसे पुरोहित की आवश्यकता होती है जो भगवान का भक्त भी है, जो जगत जननी जगदम्बा माता के चरणों से प्रेम रखता है और जो आपको गाकर सुना भी दे और इससे यज्ञ भी कर दे, यज्ञ भी करें, हवन करें, पूजन अर्चन भी करें, तो वो एक दूसरा आनंद हो जाता है। नहीं तो इस आनंद से वंचित हो जाएंगे आप। तो इसी विषय को लेकर कीलक स्तोत्रम में बताया जा रहा है। मार्कंडेय ऋषि जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। वे पूछते हैं यहाँ, एक बार ऐसी घटना घटी कि देवताओं ने प्रश्न पूछा महादेव से कि अनेक मंत्र हैं संसार में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अनेकों मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनेकों मंत्र है संसार में, छोटे छोटे मंत्र हैं। तो प्रश्न पूछा गया शिव जी से, तो 700 श्लोकों को लेकर क्यों इतना बैठना चाहिए पूजा करने के लिए, क्यों इतने मंत्रों का प्रयोग करना है, इससे क्या होता है? एक लॉजिकल क्वेश्चन है ये, एक रैशनल प्रश्न है ये, युक्ति संगत बात है इसमें। बोलेंगे उसको अगर उसका उच्चारण कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? तो उस समय बताया गया भक्तगण कि जो अन्य मंत्र होते हैं, इन मंत्रों का जप करेंगे, इन मंत्रों से आपको प्रेम भी हो सकता है, सिद्धि भी हो सकती है, लेकिन एक समय होता है उसका बैंक बैलेंस घटने लगता है। आप समझ रही हैं? उसका बैंक बैलेंस घटने लगता है। एक पेड़ से माना जाए आपने एक आम तोड़ा, एक पेड़ से आपने आम तोड़ा, तो अभी फिर आम नहीं होगा वहां, उस एक आम को जो तोड़ दिया वो रिप्लेस नहीं होता है। अब नेक्स्ट सीजन में होगा तो फिर से फूल होगा, फिर इसके बाद आम होगा उसमें। लेकिन सप्तशती के जो मंत्र हैं, जो 700 मंत्र हैं, इसमें इन मंत्रों में अद्भुत शक्ति है कि जब इनसे जो पुण्य होता है आपको, कभी मिटते नहीं, ये पुण्य समाप्त नहीं होते। माना जाए आपने एक फल तोड़ा अभी, तो अपने आप रिप्लेस हो जाता है दूसरा। 3 फल तोड़े तो तीनों के 3 अपने आप फल वहाँ रह जाते हैं। इसका अर्थ यहाँ यह है कि सप्तशती के जो पाठ है ये अक्षय है, जगत जननी जगदम्बा माता को ये बहुत प्रिय हैं और इससे उनकी स्तुति की जाती है, अर्चना की जाती है, और मंदिरों में जो पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है, पूरी सप्तशती से हवन किया जाता है, बीज मंत्रों से हवन किया जाता है। इसके श्रवण मात्र से ही भक्तों का भी कल्याण होता है। जो लोग इनका उच्चारण नहीं भी करते होंगे, बस सुन रहे होंगे और समर्थन दे रहे हैं ऐसे हवन के अनुष्ठान में, ऐसे यज्ञ के अनुष्ठान में, तो ऐसी स्थिति आती है कि ये एक सेवा भाव में रह जाते हैं, इनका भी कल्याण हो जाता है भक्तगण। और जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा दृष्टि, इनकी असीम कृपा दृष्टि इन पर भी पड़ती है। एक छोटा सा हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे एक साथ अभी, फिर इसके बाद जो आवश्यक इसमें एक बात है मैं लेता हूं अभी। जगदम्बिके जय जय जगजननी मां,
बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। सिर्फ संस्कृत शब्दों द्वारा अगर स्तुति की जा रही है और इनसे आपको आनंद नहीं आ रहा है तो बीच बीच में भजन भी यदि कर लेंगे तो वही काम करता है जैसे आप चावल खा रहे हैं तो कभी कभी आप पानी भी पी रहे हैं ताकि वो अटके ना गले में चावल। तो इसी प्रकार भक्तगण जगत जननी जगदम्बा माता की प्रसन्नता के लिए भी हम गा सकते हैं, जैसे सभी लोगों ने अभी एकदम भक्ति भाव से गाने का प्रयास किया। लेकिन वो जो स्तंभ है, वो जो मेन खम्भ है सप्तशती, वो तो हमारे लिए परम आवश्यक है। कारण कि इसमें यहाँ बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ नहीं करता या तो सप्तशती से प्रेम नहीं करता, अन्य मंत्रों से ही सिर्फ प्रेम करता, तो कमी रह जाती है जीवन में, वो परिपूर्णता नहीं होती। इसलिए यह जो मोजिल है, यह जो सब्जेक्ट मैटर है, ये परम आवश्यक है। इसलिए यहाँ बताते हैं आगे, इससे हमें सद्गुण मिलते हैं, भगवान का प्रेम भी प्राप्त हो सकता है और जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं मोक्ष भी प्रदान करा सकती है। अब इसमें रात्रि सूक्त भी हैं, वेदोक्तम रात्रि सूक्तम, इसमें तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम भी हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने स्तुति की है जगत जननी जगदम्बा माता की, बोलते हैं ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं। कहीं कहीं किसी धर्म के मानने वाले लोग जो हैं बोलते हैं कि सिर्फ ब्रह्म संहिता है, तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने नारायण की स्तुति की है, लेकिन यहाँ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम में ब्रह्मा जी ने जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति की है। समझते हैं ना? तो इसको भी जानना चाहिए। बोलते हैं इसमें ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि जो विश्व की अधीश्वरी है, पूरे विश्व संसार की जो ईश्वरी है और जो जननी है, विशेष करके आप जो हैं स्तुति योग्य हैं। आप ब्रह्मा जी कहते हैं तुम ही स्वाहा हो, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ही स्वाहा है। देवताओं के लिए जब हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा। देवताओं तक हवि पहुंचाने के लिए स्वाहा वो मेन कोड है। और स्वाहा कौन है? तो बोलते हैं ना, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, फिर स्वधा नमोस्तुते। आप स्वाहा भी हैं और आप स्वधा भी हैं। स्वाहा देवताओं तक हवि पहुंचाने के लिए है
और स्वधा पितरों को तृप्त करने के लिए है। जल दे रहे हैं पितृपक्ष में पितरों के लिए, तो स्वधा बोलना चाहिए। समझते हैं ना? ये सब व्यवस्था है हमारे धर्म ग्रंथ अनुसार। पिंडान आदि कर रहे होंगे तो स्वधा बोलना चाहिए। तो भक्तगण यहाँ आगे बोलते हैं कि आप ही जो है सो कि महाविद्या भी हैं, आप ही महामाया भी हैं, महामोहा भी हैं, और आप माहेश्वरी भी हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता की, और कहते हैं उसमें जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि यही जो शक्ति है भक्तगण, यही निद्रा, नींद के रूप में भी यही है। जैसे बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मातेश्वरी बुद्धि के रूप में भी है, स्मृति बाद में इसको समझाएंगे डिटेल में। बुद्धि के भी रूप में भी है, स्त्रीवृत्ति के भी रूप में है, निद्रा के भी रूप में है। तो ब्रह्मा जी इस स्तुति में यहाँ तंत्रोक्तम रात्रि सुक्तम में स्वयं कहते हैं उनके शब्दों में कि आपने तो भगवान विष्णु को भी अपने वश में कर दिया। कारण कि जब भगवान को युद्ध करना था मधु और कैटभ से, तो निद्रावस्था में थे। तो नींद कौन है? वो महामाया ही है, वो शक्ति ही है। इसलिए जो है सो कि यहाँ ऐसी शक्ति की अर्चना करते हैं, ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं उस शक्ति से कि आप कृपालु हैं, आप दया करने वाली हैं, आप शत्रुओं को मोह में डाल दीजिए, आप शत्रुओं को मोह में डाल दीजिए, और कि जिससे उनका अंत भी हो, शत्रुओं का नाश भी हो और संसार की रक्षा भी हो। तो परम आदरणीय भक्तगण ये सब बातें क्यों मैं समझा रहा हूँ अभी? कारण कि इसको नहीं समझेंगे तो बोलेंगे ये सप्तशती कुछ नहीं है, ये बर्बाद कर रहे हैं समय। लोग बोलेंगे पंडित जी जो है, पुरोहित जी जो है बर्बाद कर रहे हैं समय, 2 घंटों तक या 3 घंटों तक मंत्र बोल रहे हैं, स्वाहाकार कर रहे हैं। समझते हैं ना? इसका वैल्यू नहीं समझेंगे, कारण कि विलोप हो रहा है अभी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम। ब्रह्मा जी ने नारायण की भी स्तुति की थी कि आप जाग जाइए, शत्रुओं का अंत करना है। लेकिन शक्ति भी वही थी नींद के रूप में। तो उन्होंने भगवान विष्णु की भी स्तुति की थी। भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण, हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण, भज
ब्रह्मा जी में भक्तगण नारायण की भी उपासना करते हैं, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का भी प्रतिपादन करते हैं भक्त लोग। लेकिन उसी ब्रह्मा जी ने नारायण के साथ साथ जगत जननी जगदम्बा माता की भी अर्चना की, उपासना की, भजन करते हैं। और देवी अथर्वशीर्ष भी आता है इसमें। देवी अथर्वशीर्ष में देवता लोग पूछते हैं जगत जननी जगदम्बा माता से कि आप कौन हैं, आप क्यों यहाँ पर हैं, पहले बताइए आप कौन हैं। ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्थु काशी त्वं महादेवी ते। सा ब्रवीत, सा मतलब वह, संस्कृत में सा ब्रवीत, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। मम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मुझसे ही प्रकृति पुरुषात्मक रूप सहित और रूप रहित जगत उत्पन्न हुआ है। इस तरह जगत जननी जगदम्बा माता बताती हैं कि उन्हीं से संसार प्रकट हुआ है। और शून्यम अशून्यम च, शून्यम अशून्यम च, और अहम ब्रह्मान ब्रह्मण वेदितव्ये। फिर कहते हैं इसमें शुरू में शून्यम अशून्यम च, अहम आनंदम अनानंदौ, अहम आनंदम अनानंदौ। मैं आनंद हूँ और मैं अनानंद भी हूँ। मैं खुशी भी दे सकता हूँ और दुख भी दे सकता हूँ। मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ, अनानंद भी हूँ। इसलिए जगत जननी जगदम्बा माता के दो मुख्य स्वरूप हैं, विद्या और अविद्या। वे आपको विद्या भी दे सकती हैं और आपको अविद्या भी दे सकती हैं। कहा गया है धर्म ग्रंथों में और उपनिषद में बताया गया है भक्तगण कि जो भी विषय है जो आपको ब्रह्म से दूर ले जाता है, मटेरियल सुख की ओर जो विषय ले जाता है, वो अविद्या है। वॉट एवर बी योर सब्जेक्ट, आप जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो परमात्मा से दूर ले जा सकता है आपको, वो अविद्या है। इसलिए कहा गया है विद्या भी जरूरी है जीवन में। तो यहाँ बताते हैं कि अहम आनंदम अनानंदम, मैं आनंद भी हूँ तो अनानंद भी हूँ, राइट। हैप्पीनेस भी हूँ मैं और सैडनेस भी हूँ। तो जब हम लोग पूजा अर्चना में आते हैं भक्तगण, सत्संग में जब आते हैं, तो अगर हम देवी के भक्त हैं और अंतःकरण से प्रसन्न हैं तो हमको आनंद की अनुभूति होगी। पूजा में आने से, हवन करने से, यज्ञ आदि करने से मुखमंडल पर भी एक स्पेशल प्रभाव आ जाता है, एक ग्लो आ जाता है मुखमंडल पर। कहने का भाव है कि एक रिफ्ले है आपके शरीर पर कि आप प्रसन्न हैं अंतःकरण से। इसी प्रकार भक्तगण आगे कहते हैं यहाँ वेदो हम अवेदो हम, जगत जननी माता कहती है कि वही वेद हैं और वही अवेद भी हैं। अहम मित्रा वरुणो बुभौ विभर्मि, अहम इंद्राग्नि अहम विश्वा विभौ, अहम सोमम त्वष्ठारम पूषणम भगम दधामि, हम विष्णुमुरुक्रमम ब्रह्माण मूत प्रजापतिम ददामि, अहम ददामि द्रविणम हविष्मते सुरभ्रवे यजमानाय सुन्वते। मैं ही भगवान को, देवताओं को हवि प्रचाने वाली स्वाहा हूँ, पितरों की तृप्ति के लिए मैं ही स्वधा भी हूँ। इस प्रकार से यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता प्रमाणित करती है कि वे ब्रह्म स्वरूपिणी है। और आगे चलकर इसमें वे यह भी बताती हैं आपको कि अथर्वशीर्ष हमारे लिए कितना आवश्यक है कि और ये जो अथर्वशीर्ष बोलते हैं इसके पाठ मात्र से दिन में जो आपने पाप किया भी होगा अनजान में, तो वो कटित भी हो सकता है। रात्रि में भी अनजान में भी यदि आपने पाप किया होगा तो देवी जी की कृपा से अथर्वशीर्ष के माध्यम से पाप के फलों से वंचित रह जाएंगे। तो परम आदरणीय भक्तगण, कल और गहराई में जाने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती को लेकर। अभी तो हम लोग जो है सो कि प्लेन में थे, थोड़ा नीचे, अब प्लेन थोड़ा और ऊपर जाने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा
कि जो कथा में नहीं आ पा रहे होंगे कोविड-19 के प्रोटोकॉल के कारण भी, तो उनको आप संदेश दे दीजिए कि यूट्यूब चैनल में ये कथा है। कल जो कथा सुनाई गई थी आपको यूट्यूब चैनल में मिल रहा है, अभी परसों भी जो कथा हुई थी यूट्यूब चैनल में है। बस उस चैनल का साइट है आप पंडित दुबे, PANDITDOOBAY, इसको आप जाइए गूगल ये यूट्यूब चैनल में जाना चाहिए सर्च में। जब इसमें आप चले जाएंगे तो आपको एक दूसरा साइट मिलेगा, पंडित महेश्वरनाथ दुबे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट, उसमें आपको प्रवेश करना होगा। तब ऊपर वीडियो लिखा होगा VIDEOS, उसको जैसे प्रेस करेंगे तो ये सब कथाएं हैं उसमें। अन्य जगहों की कथाएं भी हैं जो आप सुन पाएंगे, देख पाएंगे। और यहाँ जो भक्त लोग आए हुए हैं, अगर आपके यहाँ व्हाट्सएप नंबर है और छोड़ना भी चाहेंगे यहाँ, तो कल तक एक ग्रुप में आपको भेज सकते हैं। सब फिल्म वीडियोस चले आएंगे आपके यहाँ फिर से दर्शन देखने के लिए, सीखने के लिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी हम लोग जो है सो कि कथा का विराम देने वाले हैं आज के लिए। एक प्रार्थना एक साथ करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयत्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। श्री पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव। ओम शांति शांति शांति। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने